हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप बुद्की और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। और आज हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी है जिससे आपका है सरोकार। फ्रेंड्स, हमारी पहली खबर जुड़ी हुई है Xiaomi के साथ। Xiaomi ने आज एक नया स्कीम लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है अपग्रेड प्रोग्राम। तो बेसिकली इस अपग्रेड प्रोग्राम में क्या होगा कि अगर आप चाहें, अगर आप Xiaomi के फोन लेके रखें और चाहते हैं कि नेक्स्ट फोन में अपग्रेड करें, तो इसमें आपको जो फोन है उसका कुछ दाम वापस मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा अगर आप पुराना फोन सरेंडर करेंगे, और साथ ही साथ आप नया फोन ले सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं ये बाय बैक प्रोग्राम है क्या। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्टिंग लेवल में 9 फोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। और ऐसा नहीं है कि आप बस जाके कोई एप्लीकेशन भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए एक फी भी देनी पड़ेगी। तो अब नजर डालते हैं ये कौन कौन से फोन है जो अपग्रेड प्रोग्राम के अंडर आते हैं और कितनी फी आपको देनी पड़ेगी। सो इसमें है Redmi 9 प्राइम, जिसके लिए आपको 399 में मिल जाएगा ये वाला प्लान। उसके अलावा Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi K20 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10। तो ये सब फोन है और आपने प्राइस भी देख लिया कि कितनी फी देनी है उनको, जो 399 से स्टार्ट होती है। और जो टॉप मोस्ट है वो आपको मिलता है ₹1999 का। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कितना आपको बायबैक मिल सकता है अपने फोन के लिए। अगर आपने कोई भी Xiaomi का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उसको 4 से 6 महीने के अंदर वापस देते हैं, तो आपको 70% ऑफ एसआरपी मिलेगा। एसआरपी का मतलब है सजेस्टेड रिटेल प्राइस। सजेस्टेड रिटेल प्राइस वो चीज होती है जो Xiaomi तय करता है अपने रिटेलर्स के लिए कि भैया देखो, ये सजेस्टेड रिटेल प्राइस है, इससे नीचे आप फोन नहीं बेचेंगे। और इसकी जानकारी आपको मी स्टोर पे मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप 7 से 9 महीने के अंदर फोन को रिटर्न करेंगे तो 60% मिल जाएगा आपको वैल्यू। 10 से 12 महीने के अंदर करेंगे तो 50%, और 13 से 15 महीने के अंदर रिटर्न करते हैं तो आपको मिलेगा 50% का रिटर्न। तो फ्रेंड्स, ये तो थी जानकारी जो Xiaomi का प्लान है, अपग्रेड प्लान, उसके बारे में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें जिसके बारे में उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, और लेकिन आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ये जो अपग्रेड ऑफर है ये खाली अवेलेबल है आपको मी स्टोर में, यानी कि फिजिकल स्टोर है Xiaomi का, जो उनका रजिस्टर्ड स्टोर है, वहां पर ही जाके आप अगर कोई फोन लेते हैं तो आपको ये वाले अपग्रेड ऑफर का जो प्लान है आप एक्टिवेट करवा सकते हैं, जो भी फी देके। यानी कि अगर आपने फोन ऑनलाइन स्टोर से खरीदा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या इवन मी.com से भी खरीदा हो, तब आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और ये फैसिलिटी आज से लागू हुई है, यानी कि अगर आज आप मी स्टोर में जाते हैं और कोई फोन लेते हैं, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात नंबर 2, ये किसी भी ऑनलाइन स्टोर परचेज के लिए वैलिड नहीं है, जैसा हम बता चुके हैं मी.com पे भी। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मी.com पे ये फैसिलिटी आ जाएगी, लेकिन दिवाली से पहले तो नहीं लग रही है। आएगी भी तो ये आएगी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ। और अब बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज का जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने फोन आज से पहले लिया है और आपने फोन मी स्टोर से ही लिया होगा, उनके फिजिकल स्टोर से, तब भी आप इस फैसिलिटी का लाभ उठा नहीं सकते, क्योंकि ये फैसिलिटी खाली उनके लिए है जो आज से ये फोन खरीदेंगे। तो इस पूरे जो घटना चक्र हो रहा है, इसका क्या एम हो सकता है या क्या आइडिया चल रहा है Xiaomi के दिमाग में, वो अपना ऑफलाइन स्टोर को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वैल्यू एड जो दे रहे हैं वो खाली अपने रजिस्टर्ड स्टोर पे दे रहे हैं। तो इससे लोगों को लगेगा कि हम उनके स्टोर पे ही जाके सामान लें, तब जाके ऐसे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक बात और उठती है, Xiaomi के मैक्सिमम जो फोन होते हैं वो बिकते हैं ऑनलाइन। तो जब तक ये स्कीम, ये जो अपग्रेड ऑफर उन्होंने लाया है, ये जब तक वो ऑनलाइन मार्केट में नहीं लाएंगे, तो ये स्कीम मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी न्यूज भी Xiaomi से जुड़ी हुई है। Xiaomi ने आज अपना एक लैपटॉप भी लॉन्च कर दिया है, और इस लैपटॉप का नाम है Mi Notebook 14 ई-लर्निंग एडिशन। और Xiaomi का कहना है कि ये उन लोगों ने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, जो इस टाइम पे एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद डिवाइस हो सकती है। और अगर मेन फीचर्स की बात कर लें इस लैपटॉप की, इसमें आपको मिलता है 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर, साथ ही साथ इनबिल्ट वेबकैम है, 256 GB का SSD है। और Xiaomi का कहना है कि इसमें आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 8 GB की रैम है। और वेट की बात कर ले तो ये जो लैपटॉप है ये 1.5 kg का है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका प्राइस कितना है, वो रखा है इन लोग ने 34,999। क्या आपको लगता है ये लैपटॉप अच्छा डील है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज जुड़ी हुई है व्हाट्सएप के साथ। आज व्हाट्सएप ने फाइनली डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला फीचर रोल आउट कर दिया है। होपफुली आप सबके फोन में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो थोड़े दिन में आ जाएगा। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस डिसअपीयरिंग मैसेज जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें क्या है, ये 7 दिन के बाद अगर आपको कोई मैसेज जिसका आपने बैकअप स्टोर करके नहीं रखा हुआ है वो डिलीट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो स्टोरेज है ना, वो जो फोन फुल हो जाता है बहुत सारे मैसेज से, वो आप गायब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको एक्टिवेट करना भी आसान है। आप अपने व्हाट्सएप में जाइए, एक चैट जिससे आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या ग्रुप जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि इसके मैसेजेस डिसअपीयर हो जाएं करें, तो उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टैप डिसअपीयरिंग मैसेज, जो सेटिंग में जाके आप देखेंगे तो ऊपर डिसअपीयरिंग मैसेज दिखना लगेगा। अगर वो दिख रहा है भी आपके उसमें, तो आप टैप कर दीजिए कंटिन्यू, काम खत्म। 7 दिन के बाद मैसेजेस गायब हो जाएंगे। फिलहाल के लिए व्हाट्सएप का कहना है कि हम ये स्टार्टिंग में 7 दिन के लिए दे रहे हैं, उसके बाद शायद हम इसमें डिफरेंट डे लिमिट्स भी दे देंगे कि आप मैसेज को 1 दिन में गायब करना चाहते हैं, 2 दिन में गायब करना चाहते हैं, या फिर 1 महीने के बाद गायब करना चाहिए। उसका तो करना पड़ेगा इंतजार। आप फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज जुड़ी हुई है जियो फोन के साथ। अगर आप जियो फोन के यूजर हैं तो जियो ने आज 3 नए प्लान अनाउंस कर दिए हैं आपके लिए, प्रीपेड प्लान्स और ये एनुअल प्लान्स, और इनका नाम दिया गया है ऑल इन वन प्लान्स। और अगर आप ये एक्टिवेट करवाते हैं, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी 1001 रुपए से, या फिर 1301 रुपए से, या 1501 रुपए से। और ये पहली बार नहीं है कि ये ऑल इन वन प्लान लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ऑल इन वन ईयरली प्लान्स लॉन्च किए गए, क्योंकि इससे पहले जियो ने मंथली प्लान्स भी लॉन्च किए थे जिनकी वैलिडिटी रहती थी 28 दिन, और उनके जो प्लान्स थे वो स्टार्ट होते थे ₹75 से और जाते थे 185 रुपीज तक। और ये जो प्लान है ये 365 डेज तक इनकी वैलिडिटी रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर स्टार्टिंग लेवल वाले प्लान की बात कर लें 1001 रुपए वाले प्लान की, तो उसमें आपको मिलता है 49 GB का डेटा, जिसमें डेली लिमिट है 150 MB। अगर आपने याली डेटा कंज्यूम कर लिया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपको मिलेगा 64 kbps की स्पीड। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे फ्री कॉलिंग फैसिलिटी है, जियो टू अदर नंबर फैसिलिटी है, और SMS, और साथ ही साथ कंप्लीमेंट्री जियो एप्स की सुविधा भी आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है ई बाइक के साथ। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अल्फा वेक्टर। उन लोग ने एक ई बाइक भारतीय मार्केट में लॉन्च किया और इसका दाम रखा गया है ₹29,999। और ये बैटरी ऑपरेटेड ई बाइक है, जैसे नाम ही में लिखा है ई बाइक। तो अच्छी बात है, इंडियन स्टार्टअप्स कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं इस बाइक को मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है मोटोरोला के साथ। आज मोटोरोला ने 3 नए प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिए, और ये प्रोडक्ट्स हैं ऑडियो से रिलेटेड। एक है TWS और 2 नेक बैंड्स। और अगर TWS की बात कर लें, उसका नाम है वायरलेस वर्क बड्स 100, और इसका दाम रखा गया है ₹2699। वहीं अगर बात कर लें वर्ब लूप 105 स्पोर्ट ईयरबड्स की, उसका प्राइस रखा गया है ₹1299। और वर्ब रैप 105 स्पोर्ट, इसका दाम रखा गया है ₹1699। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट आज से ही सेल पे जा रहे हैं और बाकी आने वाले दिनों में सेल पे जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है BSNL के साथ। आज BSNL ने कुछ नए पोस्टपेड प्लान्स की अनाउंसमेंट कर दी है, और ये जो प्लान्स हैं ये 1 दिसंबर से पब्लिक को मिल जाएंगे। और ये नए प्लान्स हैं ₹199, ₹798 और ₹999। और फ्रेंड्स, इन सब प्लान्स में डिफरेंट डेटा का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन सबके सब में फ्री कॉलिंग फंक्शनैलिटी दी गई हुई है। और ये सब प्लान्स हैं मंथली प्लान्स, यानी कि 1 मंथ तक वैलिड रहेंगे। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।